हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं भी आयश पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। वो कौन से हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी प्री में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2024 की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। प्री की 26 मई को हमारा एग्ज़ाम है। तो वो कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, उनके बारे में आज हम देखेंगे। पहले हम हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राचीन भारत, और दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, और आर्ट एंड कल्चर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनसे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपद हो गया, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मौर्य काल हो गया, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अशोक के शिलालेखों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मौर्योत्तर काल में सातवाहन, शक, कुषाण, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और गुप्त काल भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो भारत आए हैं उनके बारे में। हर्षवर्धन काल हो गया, संगम काल हो गया, इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी पहुंचाकर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। इसका जो सही आंसर है वो है धौलावीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, मिताक्षरा उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून था और दया भागा निचली जातियों के लिए नागरिक कानून था। और दूसरा है, मिताक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र की संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते थे। और तीसरा है, मिताक्षरा प्रणाली एक परिवार के केवल पुरुष सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है, जबकि दया भाग प्रणाली एक परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, दूसरा भी गलत है। इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। ये इसमें ये बेसिकली पूछा गया है, ये कौन थे। जैन भिक्षु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे या फिर दार्शनिक थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वो नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है, जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण अपने ही संप्रदाय की महिमा करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या दूसरे संप्रदायों पर दोष लगाता है, वह अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर चोट पहुंचाता है। इसमें बेसिकली पूछा गया है, ये कथन है किसका, किसने कहा था। अशोका ने कहा था या समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन का कथन है या फिर कृष्णदेव राय का है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये अशोका ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश की अवधि के संदर्भ में घंटासला, कडूरा और चोल शहर किस नाम से जाने जाते थे। विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाह थे या फिर शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां थीं या फिर उत्तम पत्थर कला और वास्तुकला के स्थान थे या फिर महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल थे। आपको इसमें बताना है, ये जो घंटासला और कडूरा और चोल शहर हैं ये किसके नाम है। तो ये विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाह थे, ये बंदरगाहों के नाम थे। अब हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रत्येक वर्ष यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रतिहार हो गया, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और भारतीय सामंतवाद से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चौल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण हुए थे जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी
और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये 3 वंश इंपॉर्टेंट हैं। पानीपत की लड़ाई से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकबर के शासनकाल से, अकबर का शासनकाल महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहांगीर का शासनकाल, औरंगजेब, शिवाजी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेशवा, विजयनगर साम्राज्य। अब इनसे देखेंगे, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ है? वस्त्र, सिक्के, आभूषण या हथियार। तो आपको बताना है ये फनम शब्द किस लिए किस चीज़ को इंगित करता है। तो फनम सिक्कों को कहते थे मध्यकालीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कुल्लाह दारन के नाम से जाना जाता था? अरब व्यापारियों को, या कलंदर्स को, या फिर फारसी सुलेखकों को, या फिर सैयद को। आपको बताना है ये कुल्लाह दारन होते कौन थे? तो ये सैयद को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल के दौरान निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन है अकबर। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत के वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पिछले वर्षों में बने हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, भारत में जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ उससे संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डच आए, उनसे डैन और अंग्रेज़ लोग जब आए थे। फ्रांसीसियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्नाटक युद्ध से जितने संबंधित युद्ध हुए हैं कर्नाटक वाले, उनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चार्टर अधिनियम, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भू राजस्व प्रणाली, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, कई बार इनके मतलब भी पूछ लिए जाते हैं, इनका क्या मतलब था। 1857 का विद्रोह, ये महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। 1857 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जो 1919 वाला मोंटफोर्ट सुधार आया था वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्राच्यवादी आंग्लवादी जो विवाद हुआ था उसके संबंध में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। वो डिस्पैच 1854 में आया था, ये भी महत्वपूर्ण है। हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो आया था 1917 में, वो भी महत्वपूर्ण है। हार्टोग समिति 1932 में आई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में आई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली उच्च शिक्षा से संबंधित ये सारे आयोग थे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, ये भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जो चरण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो इम्पॉर्टेंट है। उदारवादी कांग्रेस 1885 से 1905 तक होती है, इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चरमपंथी दौर शुरू होता है 1905 से 1920 तक, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में क्या क्या अंतर था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर जो स्वदेशी आंदोलन था वो भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग बनता है 1906 में, इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना होती है, लाला हरदयाल करते हैं इसकी स्थापना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोमागाटा मारू हादसा जो 1914 में हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, अगस्त घोषणा, चंपारण आंदोलन, ये बेसिकली गांधी जी से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट आया था। खिलाफत आंदोलन से पीसीएस में इसी बार क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बारदोली सत्याग्रह, ये भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, स्वराज्य पार्टी और साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बेसिकली महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। प्रथम दौर का सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, उसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन होता है 1931 में, इसको पढ़ना महत्वपूर्ण है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था ये भी महत्वपूर्ण है, और इसका जो तीसरा चरण था इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर जो पूना समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था ये भी महत्वपूर्ण है। फिर पाकिस्तान की मांग 1942 में रखी जाती है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्रिप्स मिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन, ये महत्वपूर्ण है। वेबल योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर माउंटबेटन योजना 1947, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1947, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। पहले गवर्नर जनरल कौन से थे और पहले वायसराय कौन से थे, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सरोजनी नायडू जी से पूछ लिए जाते हैं। एनी बेसेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनसे कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनसे संबंधित पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर इनसे संबंधित आंदोलन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिबा बाई फुल्ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, इनके द्वारा जो चलाए गए आंदोलन हैं और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको पढ़ लीजिएगा, उनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला जो है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा और जो प्रारंभिक परीक्षा होती है दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हड़प्पा कला और मौर्य कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला, मुगल कला, इनसे संबंधित क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। आगे भारतीय चित्रकला के बारे में पूछ लिया जाता है। भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य शैलियाँ जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, मंदिर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कम पूछे जाते हैं इससे। भारतीय रंगमंच के स्वरूप, भारतीय साहित्य, भारत में यूनेस्को की मूर्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची, ये करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर में रहते हैं, तो करंट अफेयर भी इसके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है ऑप्शन, संगम कविताएं भौतिक संस्कृति के किसी भी संदर्भ से रहित हैं। और दूसरा ऑप्शन है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तीसरा ऑप्शन है, संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, संगम साहित्य जादुई शक्तियों को तर्कहीन बताता है। तो इसका पहला जो बी ऑप्शन है ये सही है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था और उनकी जो कविताएं हैं उनमें सामाजिक वर्गीकरण देखने को भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, अजंता की गुफाएं वघोरा नदी के घाट में स्थित है। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। पांडुलेना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाट में स्थित है। और अगला ऑप्शन है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाट में स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, अजंता की गुफाएं वघोरा नदी के घाट में स्थित है, ये सही है और बाकी के ऑप्शन गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से संबंधित है। हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आधुनिक भारत से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे एक हमें अनुमान लग जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। वरना ऐसा तो हम पूरा पढ़ते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में आरक्षित विषय माना जाता है।
न्याय न्याय का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या पुलिस। तो आपको इसमें से बताना है कौन से आरक्षित विषय थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। इसमें से न्याय का प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये क्या थे, आरक्षित विषय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, मतलब कौन से गदर पार्टी के सदस्य थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन जो डी है ये सही है। इसमें से रास बिहारी बोस जी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे उसमें सक्रिय रूप से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।